हर साल हम एक बड़े सवाल का सामना करते हैं, हम इनकम टैक्स कम कैसे भरें? सरकार हमें दो ऑप्शन देती है, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। इसे एक बुफे की तरह समझो, एक में बहुत सारे डिस्काउंट है, ओल्ड रिजीम, और दूसरे में एक सिंपल फिक्स्ड प्राइस है, न्यू रिजीम। आपकी पसंद से हजारों रुपए आपकी जेब में वापस आ सकते हैं। ज्यादातर लोग बस डिफॉल्ट ऑप्शन चुन लेते हैं, लेकिन एक स्मार्ट चॉइस का मतलब है ज्यादा सेविंग्स। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी सी मैथ्स और अवेयरनेस चाहिए। हम दोनों ऑप्शंस को अच्छे से समझाएंगे ताकि आप कॉन्फिडेंस से डिसाइड कर सकें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। आखिर तक आपको पता चल जाएगा कि 2025-26 के लिए अपनी सेविंग्स को मैक्सिमाइज कैसे करें। तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। आसान है। ओल्ड टैक्स रिजीम एक खजाने की खोज की तरह है। रेट्स ज्यादा है, लेकिन इसमें डिडक्शन और एग्जेम्पशन भरे पड़े हैं। पीपीएफ में इन्वेस्ट किया, लाइफ इंश्योरेंस भरा, होम लोन प्रिंसिपल या ट्यूशन फीस। सेक्शन 80C से आप RS 1.5 लाख तक क्लेम कर सकते हैं। रेंट देते हैं, HRA एग्जेम्पशन आपको और बचा सकता है। होम लोन इंटरेस्ट, RS 2 लाख तक डिडक्शन ले सकते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस, डोनेशंस, एजुकेशन लोन इंटरेस्ट, लगभग हर चीज के लिए एक डिडक्शन है। ओल्ड रिजीम उन लोगों को फायदा देता है जो डिसिप्लिन से सेविंग और प्लानिंग करते हैं, लेकिन आपको रिकॉर्ड रखने होंगे और साल खत्म होने से पहले इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप पहले से ही ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ओल्ड रिजीम एक बढ़िया चॉइस हो सकता है। ये टैक्स प्लानिंग को आपके लाइफ गोल्स के साथ जोड़ने जैसा है। न्यू टैक्स रिजीम पूरी तरह से सिंप्लिसिटी के बारे में है। टैक्स रेट्स कम है, लेकिन लगभग कोई डिडक्शन नहीं है। आपको RS 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन और कुछ और मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर एग्जेम्पशन खत्म हो गए हैं। यह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो झंझट फ्री टैक्स और हाथ में ज्यादा कैश चाहते हैं। सिर्फ टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, अपनी मर्जी से खर्च करें, बचाए या इन्वेस्ट करें। न्यू रिजीम अब डिफॉल्ट है, तो अगर आप नहीं चुनते हैं तो आपका एम्प्लॉयर इसी का इस्तेमाल करेगा। ये यंग प्रोफेशनल्स या उन लोगों के लिए बढ़िया है जिनके पास बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास बड़े डिडक्शन है तो सिंप्लिसिटी आपको ज्यादा महंगी पड़ सकती है। चॉइस आपके फाइनेंशियल लाइफस्टाइल पर डिपेंड करती है। चलो 2025-26 के लिए नंबर्स की तुलना करते हैं। ओल्ड रिजीम RS 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, RS 2.55 लाख 5%, RS 5-10 लाख 20%, RS 10 लाख से ऊपर 30%। डिडक्शन आपकी टैक्सेबल इनकम को काफी कम कर सकते हैं। न्यू रिजीम RS 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, RS 3 6 लाख 5%, RS 6 9 लाख 10%, RS 9 12 लाख 15%, RS 12 15 लाख 20%, RS 15 लाख से ऊपर 30%। रिबेट के बाद RS 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं। न्यू रिजीम में कम रेट्स अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन अगर आपके पास बड़े डिडक्शन है तो ओल्ड रिजीम आपको ज्यादा बचा सकता है। उदाहरण के लिए RS 12 लाख कमाने वाला कोई व्यक्ति जिसके पास होम लोन और इन्वेस्टमेंट है, वह ओल्ड रिजीम में कम टैक्स दे सकता है। यह सिर्फ स्लैब रेट्स के बारे में नहीं है, ये आपकी फाइनल टैक्सेबल इनकम के बारे में है। डिसाइड करने से पहले कैलकुलेशन कर लेना। आपको कौन सा रिजीम चुनना चाहिए, यह आपके फाइनेंस पर डिपेंड करता है। कम डिडक्शन है, न्यू रिजीम आमतौर पर बेहतर है, सिंपल और कम रेट्स, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट, होम लोन, इंश्योरेंस हैं। ओल्ड रिजीम आपको ज्यादा बचा सकता है। जानने का एक ही तरीका है, दोनों रिजीम में अपना टैक्स कैलकुलेट करें। ऑनलाइन कैलकुलेटर या एक सिंपल एक्सेल शीट का इस्तेमाल करें। हर साल अपनी चॉइस को फिर से देखें, आपकी सिचुएशन बदल सकती है। कंट्रोल अपने हाथ में लें, इन्फॉर्मेड रहें और अपनी सेविंग्स को मैक्सिमाइज करें। और टिप्स के लिए वन स्टैक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें। आसान है।